ईडी की जांच में दोषी पाए गए अफसरों पर कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने आईएएस अधिकारियों को 8 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक इन अफसरों के पास से करोड़ों रुपए कैश, ज्वेलरी और जमीनों के दस्तावेज मिले। इन्हीं के आधार पर ईडी पूछताछ कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि भ्रष्टाचार के आरोपों को प्रमाणित करें, जिस पर बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि ईडी की कार्रवाई से स्पष्ट हो गया कि भूपेश बघेल की सरकार भ्रष्ट है। जिस बात को हम लगातार कह रहे थे, उस बात की पुष्टि हुई है कि छत्तीसगढ़ में व्यापक भ्रष्टाचार, हर विभाग में भ्रष्टाचार और सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार, ये बातें प्रमाणित हुई हैं ईडी के छापे से। और मैं अंत में इतनी ही बात कहता हूं, फिर आप सबसे बातचीत करेंगे कि अब तो ये स्पष्ट है, भूपेश सरकार भ्रष्ट है। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई की रिपोर्ट पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के सोशल मीडिया अकाउंट पर फ्लैश होने को कांग्रेस ने राजनीतिक साजिश का आरोप बताया। उन्होंने कहा कि शनिवार को दोपहर 3 बजे तक ईडी ने अपने वेबसाइट पर किसी भी कार्रवाई का ब्यौरा नहीं डाला। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ईडी की कार्रवाई की पूरी कथा भारतीय जनता पार्टी द्वारा लिखी गई है। जब आज दिनांक तक 15 अक्टूबर अभी समय हो रहा है 2:58 3 बजे तक ईडी के द्वारा कोई भी प्रेस नोट अपने वेबसाइट में नहीं डाला गया, कोई भी प्रेस नोट अपने ट्विटर हैंडल पर नहीं डाला गया विस्तृत, जैसा कि रमन सिंह जी के द्वारा प्रेस नोट जो विस्तृत किया गया है उसमें जो दावा किया गया है। यहाँ तक कि किसी भी मीडिया हाउस को ईडी के द्वारा अपना प्रेस नोट मेल भी नहीं किया गया है। तो डॉक्टर रमन सिंह जी के पास में यह प्रेस नोट कहाँ से आया, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिसमें ईडी की कार्रवाई का तमाम ब्यौरा दिया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय वृहद जेल लोक अदालत में उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस गौतम भादुड़ी ने जेल परिसर का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने जेल में कैदियों के लिए चलाए जा रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया। चीफ जस्टिस ने इस दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां कैदियों के लिए मानव अधिकारों की रक्षा के तहत कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने जेल लोक अदालत के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि अब प्रत्येक शनिवार को जेलों में ऐसी लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां पे इस तरह की ये जो हमने स्टेप लिया, ये कैदियों को उनके जो मानव अधिकार है उनको उनकी रक्षा करने के लिए पहला राज्य है सालसा की तरफ से। और इसमें सभी स्टेक होल्डर के इम्पोर्टेंस रहती है, जैसे जेल है, डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनके सहयोग से। और ये जो निरंतर हम ये प्रयास करते रहेंगे, हर शनिवार को ये रखा गया कि हर गैप में एक शनिवार को जेल में ऐसी लोक अदालत रखी जाएगी ताकि उन कैदियों को फ़ायदा मिल सके, क्योंकि ओवर क्राउडिंग से रिजल्ट ये आता है कि उनके मानव अधिकार का कहीं न कहीं हनन हो जाता है। बिलासपुर के साइंस कॉलेज में छात्र छात्राओं को एडमिशन के समय सही जानकारी न दिए जाने के आरोप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विसंगतियों को दूर कर विद्यार्थियों को राहत पहुंचाने की मांग को लेकर विधायक निवास का घेराव किया गया। छात्र छात्राओं का आरोप है कि आत्मानंद इंग्लिश महाविद्यालय की स्थापना के चक्कर में हिंदी महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को परेशानी हो रही है। इस दौरान एबीवीपी ने एक ज्ञापन भी सौंपा। वहाँ पे बच्चे वहाँ पे एडमिशन टाइम में उन लोगों को नहीं बताया जाता कि आप लोग का हिंदी माध्यम में शिक्षा नहीं होगा। वहाँ अंग्रेजी माध्यम तथा हिंदी माध्यम दोनों की कक्षाएं संचालित होती है, लेकिन जब एडमिशन ले लेते हैं, जब वहाँ काउंसलिंग प्रोसेस हो जाता है, फिर छात्रों को वहाँ न्यायपूर्ण तरीके से साइन करवाया जाता है तथा बोला जाता है कि आप लोग को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना पड़ेगा। और वहाँ जो बच्चे हिंदी माध्यम के उनको ट्रांसफ़र दूसरे जगह करवाने का मांग करते हैं। आज हम लगातार 1 महीने से प्रतिबद्ध तरीके से वहाँ चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, या 4 बार एसडीएम को अपन लोग ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हम लोग के मामले का कोई निराकरण नहीं होता। हम लोग को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि आप आत्मानंद खोले, एक
खोले 10 खोले, उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ही कैंपस में, जो कैंपस 50 साल पुराना है, जो कैंपस वहाँ लग रहा है, आपके पास सरकार है, आपके पास ताकत है, आपके पास पैसा है, आप दूसरे जगह भी खोल सकते हैं। हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ ऐसा अन्यायपूर्ण तरीका क्यों? वहाँ के शिक्षकों का वेल एक्सपीरियंस जो टीचर है, उन लोग का तबादला करा दिया जा रहा है। हम लोग का सीधा मांग है सर कि उसी कैंपस में या फिर आप दूसरे जगह कैंपस खोलिए, उसी कैंपस में हिंदी माध्यम, जो अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं पहले संचालित होती थी, वैसी अभी भी होनी चाहिए। और अगर ये नहीं होता तो हम चरणबद्ध आंदोलन को कर ही रहे हैं। हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे, जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक बैठेंगे। अभी सर ने जैसे हम लोग को आश्वासन दिया है कि कल वो हमारी राज्यपाल से मुलाकात कराएंगे। अगर ये नहीं होता तो हम परसों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे, और कब तक बैठेंगे उसका हम खुद डिसाइड नहीं है। हमारा जो मांग है वो पूरा होना चाहिए। आज विधायक महोदय के पास एक भी टाइम नहीं है, आज वो शहर से बाहर चले गए। तो छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आरोप लगाया कि भ्रष्ट अधिकारियों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बचाना चाहते हैं, इसलिए वे ईडी की कार्रवाई से विचलित हो रहे हैं। चंदेल ने कहा कि कुछ दिनों पूर्व कांग्रेस सरकार के मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया था कि कोरबा जिले की कलेक्टर सबसे भ्रष्ट अधिकारी है, फिर भी मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? भ्रष्टाचार के बारे में सिर्फ हम ही चर्चा नहीं कर रहे थे। 3 महीने 4 महीने पहले छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री, जो कोरबा के रहने वाले, उन्होंने कोरबा के तात्कालिक कलेक्टर के ऊपर में भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया था। और उन्होंने कहा था प्रेस के मित्रों के सामने कि कोरबा की तात्कालिक कलेक्टर इस प्रदेश की सबसे बड़ी भ्रष्ट कलेक्टर है। तो यह उस मंत्री ने इसको प्रमाणित किया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कोयले में भ्रष्टाचार से अर्जित किए गए 3000 करोड़ का हिसाब कांग्रेस सरकार से जनता के सामने रखने की मांग की। चंदेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों ने लोक धन की लूट की है, जिसका पर्दाफाश किया जाना चाहिए। उन्होंने इस भ्रष्टाचार को छत्तीसगढ़ का अब तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बताया। यह छत्तीसगढ़ के आम लोगों के कमाई का पैसा है, खून पसीने का पैसा है, यह लोक धन की लूट है। एक एक अधिकारी के पास में 4-4 करोड़ रुपए नकदी, सोना, अन्य ज्वेलरी, अनेक मकान के कागजात, जमीनों के कागजात, ये आया कहां से? तो इन सारे चीजों का सरकार को भी अपनी तरफ से पर्दाफाश करना चाहिए, ऐसा हमारा आग्रह। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने शनिवार को अपना 70वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर उन्हें बधाई देने पूरे प्रदेश से लोगों का आगमन हुआ। नवा रायपुर एयरपोर्ट के पास जैनम भवन में जन्मदिवस कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने केक काटकर सभी की बधाई स्वीकार की। जैनम भवन में सुबह 11 बजे से आम जनता और कार्यकर्ताओं की भीड़ पहुंचने लगी थी। इस मौके पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत, छगन मुंदड़ा, राजीव अग्रवाल, श्रीचंद सुंदरानी, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व सांसद प्रदीप गांधी समेत पूर्व मुख्यमंत्री के परिजन और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। जन्मदिवस कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलता रहा, जिसमें बधाई देने वालों का तांता लगातार देखा गया। मुस्लिम समाज ने गरीब परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह में मदद करने के उद्देश्य से बिलासपुर में सामूहिक विवाह का आयोजन किया, जिसमें देश भर के लोगों ने हिस्सा लिया। इस सामूहिक विवाह में कलकत्ता की संस्था द्वारा 15 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया और उन्हें दहेज स्वरूप सामग्रियां भी वितरित की गईं। संस्था के सरताज खान ने बताया कि गरीब परिवारों को आर्थिक मदद न करके सामाजिक तौर पर उनकी बेटियों की शादी कराकर उन्हें सामाजिक मदद की जा रही है। कि हमारे समाज में जो गरीब परिवार हैं, जो 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल से जिनकी सगाई हुई थी और
आर्थिक तंगी के वजह से बच्चों को शादी नहीं कर पा रहे थे। जब हमें ये सब चीज़ें पता चले तो पूरी समाज के लोग, सिर्फ बिलासपुर से नहीं, रायपुर, इटारसी, भोपाल, लखनऊ, राजस्थान, कोटा, रतलाम, रायपुर, तो फिर ये तमाम लोग हम लोग मिल के एक डिस्कस किए कि भाई ये जो हमारे परिवार में जो कुछ गरीब लोग हैं जो शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग एक संस्था बना के इनका मदद करते हैं और इनका मतलब जो हो सकता है सहयोग, इनकी शादी कर लेते हैं। और ये संस्था हमेशा चलते ही रहे, हर 2-2, 3-3 महीने में जितने भी गरीब परिवार है सबका शादी किया जाए। और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है हमारे बड़े भैया जयपाल मुदलियार जी का सबसे बड़ा योगदान, उसके बाद बड़े भैया महापौर रामशरण यादव जी का मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ।